गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। क्या होता है गुणनखंड, कैसे ज्ञात करते हैं गुणनखंडों की संख्या। आइए तो क्लास को बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। जानते हैं गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड, इसी का दूसरा नाम भाजक भी है। गुणनखंड को भाजक भी कहते हैं। तो क्या होता है गुणनखंड, सबसे पहले तो यह जानना होगा। तो गुणनखंड है क्या, तो समझिएगा गुणनखंड क्या है। गुणनखंड, अगर हम इसका परिभाषा का बात करते हैं तो कहता है वह संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे हम बात करते हैं, मान लिया कोई संख्या 6 है, तो 6 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, वो सभी संख्या इसका गुणनखंड कहलाएगा जो इसको पूरा पूरा काट देगा, यानी शेषफल 0 बचेगा तो यह वह संख्या इसका गुणनखंड कहलाएगा। जैसे हम बोलेंगे क्या 1 6 का गुणनखंड है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या 1 6 को पूरा पूरा काट दे रहा है, तो हाँ 1 6 के 6, 1 6 का गुणनखंड है। क्या 2 6 का गुणनखंड होगा, तो चेक करेंगे 2 6 को पूरा पूरा काटता है, 2 तिहाई 6, हाँ तो 2 6 का गुणनखंड कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं क्या 3 6 का गुणनखंड है, तो भाग लगाएंगे 6 में 3 से 3 दूनी 6, यह भी पूरा पूरा काट दे रहा है, तो 3 6 का गुणनखंड होगा। क्या 4 6 का गुणनखंड होगा, तो भाग लगाइए 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, नहीं 4 6 को पूरा पूरा नहीं काट रहा है। गुणनखंड तभी कहलाएगा जब पूर्णतः विभाजित करेगा, पूरा पूरा बार में काटेगा, दशमलव में नहीं काटना चाहिए। तो 4 6 का गुणनखंड नहीं होगा। क्या 5 होगा, तो हम लोग सोचते हैं 5 के बारे में, तो डिवाइड करेंगे 6 को 5 से, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, यानी 5 6 का गुणनखंड नहीं होगा। क्या 6 6 का गुणनखंड होगा, तो चेक करते हैं 6 इकाई 6, हाँ एक बार में काट दे रहा है। तो वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह संख्या दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाता है। वह संख्या जो दी गई संख्या को, वह संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। अगर पूर्णतः विभाजित करता है तो वह कहलाएगा कि वह गुणनखंड है। पूर्णतः विभाजित कर दे तो वह क्या कहलाएगा, गुणनखंड। क्या गुणनखंड को हम लोग कुछ और नाम से भी जानते हैं, तो इसी को कहते हैं भाजक। भाजक विभाजित कर दे तब वह गुणनखंड या भाजक कहलाता है। या तो हम उसको भाजक बोल सकते हैं या गुणनखंड बोल सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल का बात करते हैं तो क्या हमें कोई संख्या लेते हैं 12। सोचिए 12 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है। पहला गुणनखंड 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, तो सोचना कैसे है, क्या 2 12 को पूरा पूरा बार में काट देता है, तो हाँ 2 12 को पूरा पूरा बार में काट देता है। क्या 3 होगा, तो होगा। 4 होगा, क्या 5 होगा, तो हम लोग सोचेंगे क्या 5 इसको पूरा पूरा बार में डिवाइड कर रहा है, तो नहीं कर रहा, तो नहीं होगा। क्या 6 होगा और इसके बाद 12 होगा। आइए और देखते हैं। अगर हम 20 का गुणनखंड का बात करें, 20 के गुणनखंड में कौन कौन आएगा, 1 आएगा,
2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा और 20 होगा, 20 आएगा। आपसे पूछेगा 20 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो हम लोग गिन के बता देंगे 1 2 3 4 5 6। 20 के कुल 6 गुणनखंड होंगे। अगर 12 का पूछेगा कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो हम लोग गिन के बता देंगे 1 2 3 4 5 6। इसका भी 6 होगा। लेकिन क्या कोई जब बड़ा बड़ा संख्या का पूछेगा तो उसका क्या हम गिन के बता सकते हैं, तो बता तो सकते हैं, लेकिन लग जाएगा, उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो उसी समय को कम करने के लिए हम लोग सीखते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहला बात कि गुणनखंड होता क्या है, तो जो दी गई संख्या को काट दे, विभाजित कर दे, वही क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। अगर हम बात करते हैं गुणज का, थोड़ा गुणज के बारे में भी जान लीजिए। गुणज का, तो गुणज गुणनखंड का बिल्कुल उल्टा है। वह संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए, ये काटता नहीं है, उसी से कट जाता है। वह संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः शब्द जरूर यूज कीजिएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। और इसका अगर हम एग्जाम्पल का बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 12 का, तो 12 का पहला गुणज, 12 सबसे पहले किसको काटेगा, तो 12 को काटेगा। क्या 12 से कट जाएगा, तो कट जाएगा 24। देखिए ये सब संख्या इसको काट रहा था और ये संख्या इन सब को काटेगा, तो वह गुणज कहलाएगा। यानी गुणा करने पर यह प्राप्त होता है, इसीलिए इसको गुणज कहते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो 36 आएगा, 48 आएगा। क्या इसका अंत होगा, तो नहीं। यानी गुणज की संख्या अनगिनत होती है। तो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि 12 के कितने गुणज होते हैं। क्यों नहीं पूछेगा, कुल कितने गुणज हैं, क्योंकि इसका संख्या अनगिनत है। तो जो भी पूछेगा उसका आंसर अनगिनत हो जाएगा। हम लोग को मुख्य रूप से गुणनखंड पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं 6 का, तो 6 का पहला गुणज, ये गुणनखंड है, ये गुणज है। 6 का पहला गुणज 6 होगा, दूसरा 12, तीसरा 18, डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है। क्या एक सभी संख्या का गुणनखंड है, याद रखिएगा, एक सभी संख्या का गुणनखंड है। सभी संख्या स्वयं का गुणनखंड है। हाँ, 12 में 12 भी इसका गुणनखंड है और 1 भी गुणनखंड है। क्या 1 का बात करते हैं, तो 1 का तो गुणनखंड 1 के होता है, इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता है। 1 को छोड़ के अगर हम बात करते हैं तो सभी संख्या का कम से कम 2 गुणनखंड होगा। 1 को अगर हम छोड़ के बात करते हैं तो सभी संख्या का कम से कम कितना गुणनखंड होगा, 2 गुणनखंड। लेकिन 1 का केवल 1 गुणनखंड होता है। एक सभी संख्या 1 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। सभी संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। सबसे बड़ा गुणनखंड हम निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे बड़ा गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुणज नहीं ज्ञात कर सकते हैं। सबसे छोटा गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं और सबसे छोटा गुणज भी ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, तो आगे सिखाते हैं कैसे बड़े बड़े संख्याओं का आसानी से गुणनखंड निकालते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों या भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। समझिएगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अगर कोई संख्या 12 है,
छोटा संख्या लेके बात करते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा। तो 12 का पहला गुणनखंड 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अभी बताएं कैसे होता है। ये गुणनखंड है। अगर हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 12 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने आता है ना, कैसे किया जाता है। 12 को लगाएंगे 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, क्या आ जाएगा 2 के पावर 2 गुने 2 गुने 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। आइए सबसे पहला है कि इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। कुल गुणनखंडों की संख्या, क्या गुणनखंडों को भाजकों भी बोल सकते हैं, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजक की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है कि 12 में कौन कौन है गिन के लिख लेंगे। तो अगर हम इसमें बात करते हैं कुल गुणनखंड, तो 12 में कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा। लेकिन जब बहुत बड़ा बड़ा संख्या आएगा तो क्या हम उसका गिन के निकालते रहेंगे, तो नहीं, वहां हम लोग अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके निकालेंगे। तो करते क्या हैं, तो सभी पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देते हैं। 2 का पावर 2 है ना, तो 2 प्लस 1 गुना, 3 का पावर 1 है ना, तो 1 प्लस 1 गुना कर देंगे। 2 और 1 3 गुना, 1 और 1 2। क्या आंसर यही आया था। अभी तो हम इतना लिख रहे हैं, वहां दिमाग में डायरेक्ट कैलकुलेट होगा कि 2 है तो 3, 1 है तो 2, 3 दूनी 6, आंसर क्लियर। यदि इतना फास्ट चलना चाहिए। अभी तो हम सिखाने की प्रक्रिया में है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा। पहले हम लोग सीखेंगे, सबसे पहला काम है कि चलना सीखेंगे, तभी तो दौड़ना आएगा। अब हमको रुका हुआ गाड़ी पर चढ़ने नहीं आता है और हम सोचेंगे नहीं डायरेक्ट चलते हुए गाड़ी पर चढ़ जाएंगे, तो मुश्किल काम है। पहले रुका हुआ गाड़ी पर चढ़ कैसे चढ़ना वो सीखेंगे, उसके बाद तो फिर चलती गाड़ी पर एक बार चढ़ना आप सीख गए तो फिर कितना भी स्पीड आप मेंटेनेंस कर लीजिएगा। तो यही चीज है, एक बार पहले आपको सीखना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आता कैसे है। अगर हम बात करते हैं सम गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें सम में कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12 आएगा। 1 2 3 4 सम गुणनखंडों की संख्या। तो अगर हम इसमें निकालते हैं सम गुणनखंडों की संख्या, अब इसका चलते हैं कॉन्सेप्ट, वो तो गिन के निकाल लिए। सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, तो सम वाला में कहता है कि सम को सेम रहने दीजिएगा, सम वाला संख्या को सेम रहने दीजिएगा। तो सम वाला का पावर 2 है ना, तो 2 को सेम छोड़ दीजिए गुना, और बाकी वाला में एक एक जोड़ के कर दीजिएगा। तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 गुना 2 बराबर 4। कितना आसान नियम है। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सम वाला को सेम लिख देते हैं और बाकी में यानी विषम वाला में एक एक जोड़ के गुना कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं सम गुणनखंडों की संख्या के बाद विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो बताइए गिन करके विषम गुणनखंड कितना है, एक 1 है और एक 3 है। तो ऐसे तो गिनेंगे तो आ जाएगा। विषम गुणनखंड की संख्या कितना आता है 2, एक ये वाला होगा और एक ये वाला। लेकिन हम कॉन्सेप्ट से कैसे निकालेंगे, तो विषम में सम को लिखना ही नहीं है। देख लीजिए, विषम में सम वाला को लिखना नहीं है, केवल विषम वाला में एक एक जोड़ करके गुना कर देना है। तो 1 और 1 2, आगे और पद रहता तो उसको गुना करके लिख देते। हम लोग समझेंगे कैसे। उम्मीद है कि आप लोगों को गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर कुल पूछेगा तो कुल में एक एक जोड़ देंगे, यानी सब में एक एक जोड़ के गुना कर देंगे। सम पूछेगा तो सम वाला को सेम छोड़ देंगे और बाकी में एक एक जोड़ देंगे। सम वाला को सेम छोड़ देंगे और बाकी में एक एक जोड़ देंगे। अगर हम बात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या,
तो विषम वाला में सम को नहीं लिखते हैं। एक लास्ट है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यही 4 कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो बताइए 12 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया? 1 2 2 3, टोटल 3 आया, यानी अभाज्य गुणनखंड कितना आया? तो 3 आया, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट से कैसे लिखेंगे? एकदम आसान है, सब पावर को जोड़ दीजिए, हो गया। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सभी पावर को जोड़ देते हैं तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल जाती है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सभी पावर को जोड़ देते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कुल में यानी सभी में एक एक जोड़ के गुना कर देते हैं, सिंपल है। सम में सम वाला को सेम छोड़ देते हैं और बाकी में एक एक जोड़ देते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सम वाला से मतलब ही नहीं है। विषम निकालना है तो सम वाला से मतलब नहीं है, केवल विषम वाला में एक एक जोड़ के गुना कर देते हैं। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर को जोड़ देते हैं, जितना पावर होगा जोड़ देंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाती है। आइए इसका और थोड़ा आगे बात करते हैं। ये तो इसका हम लोग जानेंगे कैसे आता है, अभी एक फॉर्मूला के रूप में कैसे है उसको देख के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे और हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। अभी और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। अगर समझने में कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगले क्लास में फुल सोल्यूशन कर दूंगा, पूरा सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हम लोगों ने जाना, आइए अब देखते हैं। मान लेते हैं n कोई भाज्य संख्या है, याद रखिएगा भाज्य संख्या को ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि अभाज्य संख्या तो ऑलरेडी किसी से कटेगा नहीं। तो n कोई भाज्य संख्या है और इसका अभाज्य गुणनखंड क्या मानते हैं? मान लिए कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? a b c है और a का पावर p है, b का पावर q है और c का पावर r है। जहां a b c की जगह पर कोई भी संख्या रहेगा, हम ऐसे लिखे हैं यहां पर कोई संख्या रहेगा। अगर हम बात करते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा? सभी पावर में एक एक जोड़ के गुना करते हैं, यानी p + 1 गुना q + 1 गुना r + 1। ये हो गया कुल गुणनखंडों की संख्या। हम ऐसे क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में बिल्कुल इसी तरह लिख देता है, आपका क्वेश्चन बनाएगा और ऑप्शन में लिखेगा कुल गुणनखंडों की संख्या निम्नलिखित में कौन सत्य है, इसीलिए ऐसा पढ़ना जरूरी है। कुल गुणनखंडों की संख्या, अगर एक बार केवल ध्यान से देख लीजिए, ध्यान में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं यदि ए सम अभाज्य गुणनखंड है, सम अभाज्य बोलने का मतलब 2, केवल किसका बात होता है? सम अभाज्य बोलने का मतलब 2, क्योंकि 2 इकलौता अभाज्य संख्या है जो सम है। 2 इकलौता अभाज्य संख्या है जो सम है, सम अभाज्य संख्या है तथा b और c सम अभाज्य गुणनखंड लिखने में अच्छा रहेगा, गुणनखंड है, तथा b और c विषम अभाज्य गुणनखंड है। विषम क्योंकि इसके अलावा कोई और सम नहीं मिलेगा, विषम अभाज्य गुणनखंड है, यानी b और c की जगह पर कोई हमेशा विषम संख्या आएगा, चाहे 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 13 आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। आप लोग को बेसिक क्लास में बताए थे। विषम अभाज्य गुणनखंड हो, विषम अभाज्य गुणनखंड है तो इसमें 2 पूछेगा। अच्छा, जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है मतलब उसमें कोई सम संख्या है। अगर कोई सम संख्या नहीं आएगा तो सम गुणनखंड की संख्या भी नहीं आएगा।
और विषम अभाज्य गुणनखंड, यानी उस विषम पूछेगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं वो तो भी जाने हैं फॉर्मूला से। आइए, इसमें दो पूछता है, सम अभाज्य गुणनखंड की संख्या और विषम अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अगर हमसे पूछेगा सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अगर सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो क्या बताएं, सम वाला को सेम छोड़ दीजिएगा, सम वाला को सेम छोड़ दीजिएगा। तो सम का पावर p है तो p को सेम छोड़ दीजिए, गुना, और बाकी विषम में एक एक जोड़ देंगे। सम वाला को सेम छोड़ेंगे, विषम में एक एक जोड़ेंगे, तो q प्लस 1 गुने r प्लस 1, है ना सिंपल। इस फॉर्मूला के रूप में इसको लिखा जाता है। अगर हम बात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या, सम अभाज्य नहीं, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम, क्योंकि सम अभाज्य तो एक ही होता है, विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर विषम निकालना है तो क्या सम से कोई मतलब होगा? विषम निकालने के लिए सम से कोई मतलब नहीं होगा, तो सम वाला को छोड़ देते हैं और बाकी में एक एक जोड़ के गुना कर देते हैं। इसके आगे एक से गुना किया जाता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि एक का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो उसका आंसर एक ही आएगा, इसीलिए आगे में एक, क्योंकि एक कैसी संख्या है, विषम, ऐसे अंडरस्टैंड हो जाएगा, जरूरत नहीं आगे में एक लिखने का। अगर हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये लास्ट हो गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो बताए थे अभाज्य गुणनखंड तो निकालना बिल्कुल आसान है, पावर को केवल जोड़ देते हैं, p प्लस क्यू प्लस आर। अगर इसको फॉर्मूला के रूप में जरूरत नहीं है, केवल एक बार आप ध्यान से पढ़ लिया और देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। सम वाला में सम को सेम रखते हैं, सम वाला में सम को सेम रखते हैं और विषम में एक एक जोड़ के गुना करते हैं, और विषम वाला में सम से मतलब ही नहीं है, विषम वाला में सम वाला से मतलब नहीं है, बाकी में एक एक जोड़ करके। सम बोलने का मतलब यहाँ आधार, पावर कुछ रहे उससे मतलब नहीं है, आधार में हमेशा अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारा पहला अभाज्य संख्या 2 है, या तो यहाँ 2 आएगा या 2 नहीं आएगा, तो सम गुणनखंडों की संख्या भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो विषम गुणनखंडों का निकालने के लिए सम वाला से मतलब नहीं होता है, और अभाज्य में तो केवल पावर को जोड़ देते हैं तो निकल जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आइए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं तो और इसका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आप लोग हमेशा नोट करते रहिएगा कॉपी में, हमेशा एक बार देख लीजिएगा, वहां जहां तक हम मिटा देते हैं लिख के वहां तक कम से कम नोट कीजिएगा वीडियो में, फिर आगे पढ़िएगा, या एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर नोट करने का कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 17-28, शायद आपको नहीं पूरा दिख रहा होगा, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। तो 17 हम लोग हमेशा अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले 17-28 का करते हैं। तो 17-28 क्या 2 से लगेगा? 2 8 16, 2 चौके 12, 2 चौके 8, 2 से 4 3 2 आएगा, फिर 2 से 2 1 6 आएगा ना, 2 से 1 नॉट 8, 0 को नॉट भी पढ़ते हैं, फिर 2 से लगाएंगे 5 4 आएगा, है ना, फिर 2 से लगाएं 2 7 आएगा, 3 से लगाएंगे 9 आएगा, 3 से लगाएंगे 3 आएगा, यहां भी छोड़ सकते हैं या 3 से एक बार और लगा के 1 भी लिख सकते हैं। जब यहां छोड़ देंगे तो इसको भी काउंटिंग करेंगे। आइए 2 कितना बार आया है? 1 1728 बराबर 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, जितना बार आएगा उसको पावर में लिख दीजिएगा। 3 के पावर 1 2 3, क्या इसके अलावा कोई और आया है? तो बोलिएगा 1, तो 1 ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब जो पूछेगा हम सबका आंसर देंगे। अगर पूछेगा, क्या पूछेगा? कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या,
कुल लिखेंगे तो कुल समझिएगा, सम लिखेंगे तो सम समझिएगा, विषम लिखेंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या में एक एक जोड़ के ना गुना करना है। तो 6 में एक जोड़ देंगे 7, 3 में एक जोड़ देंगे तो 4, 28 आंसर है ना, सिंपल। अगर हम बात करते हैं सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम वाला में क्या बताए थे, सम वाला को सेम रखेंगे तो 6, और विषम वाला में एक जोड़ देते हैं, है ना, 6 चौके 24। अगर हम बात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या, तो दो तरीका से निकाल सकते हैं। कुल में से सम को माइनस कर दीजिएगा तब भी विषम निकल जाएगा। नहीं समझे, समझ गए होंगे। टोटल में से सम को निकाल देंगे, क्योंकि संख्या दो ही तरह का होता है। अगर हम बात करें एक से गिनती का, सम और विषम, जितना सम होगा और जो बच जाएगा वो विषम होगा। छोड़िए, नहीं तो विषम निकालने का क्या रूल है, सम वाला को छोड़ देते हैं और विषम में एक जोड़ देते हैं। सम वाला को छोड़ देते हैं और विषम में एक जोड़ देते हैं। अगर हम बात करते हैं अभाज्य का, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य निकालने के लिए पावर को जोड़ते हैं। अभाज्य निकालने के लिए पावर को जोड़ते हैं। 6 और 3 9। ये था। इसमें कोई एक पूछेगा, या तो पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। चारों नहीं पूछेगा, हम एक ही बार में चारों स्टेप क्लियर कर दे रहे हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, अभाज्य, कोई भी से भी एक दे देगा और एक पूछेगा तो क्या नहीं निकाल लेंगे, तो आसानी से निकाल लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है 1420। डेट ऑफ इसको लिखते हैं 1420। आइए, 2 से लगेगा, 2 सत्ते 14, 2 इकाई 2 0। क्या 2 से लगेगा, तो हाँ लगेगा। 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 पचे 10, 1 बचेगा, 2 पचे 10। क्या 3 से लगेगा, तो जोड़िए, 5 5 10 3 13। 3 से लगेगा नहीं, 13 3 से नहीं कटता है। तो 5 के पास जाएंगे, तो 5 सत्ते 35, 5 इकाई 5। क्या और लगेगा, तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 71 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 71 से डायरेक्ट लग जाएगा। 71 इकाई 71। तो क्या आया, 1420 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 71 के पावर 1। 1 का मतलब 71 एक के बार है, 5 का मतलब 5 एक के बार है, 2 के पावर 2 का मतलब 2 2 बार है। अगर हम इसमें बात करते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कुल निकालने के लिए कुल में एक एक जोड़ते हैं, तो 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, 1 में एक जोड़ेंगे तो 2, 1 में एक जोड़ेंगे तो 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। अगर हम बात करते हैं सम, तो सम वाला को सेम लिखते हैं, सम वाला को सेम लिखते हैं और बाकी में एक एक जोड़ के गुना करते हैं। इसमें जोड़ेंगे 2, इसमें जोड़ेंगे तो 2, पावर का ना बात हो रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8। बताइए विषम कितना हो जाएगा, जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। कुल में से सम को घटा दीजिए या सम वाला को छोड़ के एक एक जोड़ के गुना कर दीजिए, तो 1 में एक जोड़, इसको विषम निकालने के लिए सम वाला को छोड़ देते हैं। सम ऊपरे नहीं देखिएगा, सम का मतलब आधार का बात हो रहा है। तो विषम, तो विषम 5 और 7 20, 5 और 71 विषम है, तो इसमें जोड़िए, 1 में एक जोड़ेंगे 2, 1 में एक जोड़ेंगे 2 4। और अभाज्य निकालना तो बिल्कुल आसान है, पावर को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा, है ना। 2 + 1 बराबर 4। इतना बात क्लियर है। एक क्वेश्चन हम और बताएंगे और आप लोग होमवर्क में प्रैक्टिस कीजिएगा 536 का। इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे चलता हूं। लास्ट क्वेश्चन है 30 के पावर 15 गुने 22 के पावर 11 गुने 15 के पावर 24। देखिए, सबसे पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा। 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5। कैसे लिखेंगे, उसी तरह 30 का अभाज्य पावर 15। 22 को लिखेंगे 2 गुने 11 के पावर 11।
गुने 15 को क्या लिखेंगे 3 गुने 5 के पावर 24। कहने का मतलब है कि 2 के पावर भी 15 है, 3 के पावर भी 15 है और 5 के पावर भी 15 है। तो लिखेंगे 2 के पावर 15 गुने 3 के पावर 15 गुने 5 के पावर 15। 2 के पावर 11 गुने 11 के पावर 11 गुने 3 के पावर 24 गुने 5 के पावर 24। अब 2 वाला को एक साथ, 3 वाला को एक साथ, 5 वाला को एक साथ, तो 2 के पावर 15, 2 के पावर 15 और 2 के पावर 11, तो 2 के पावर 15 और 11 26 गुना 3 के पावर 15 और 3 के पावर 24, तो 3 के पावर 15 24 39, 5 के पावर 15 और 5 के पावर 24 कितना हो जाएगा 5 के पावर 39 गुना 11 के पावर 11। इसमें हम लोग केवल हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, बाकी तो निकालने आ जाएगा। सम पूछेगा, विषम पूछेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्वेश्चन को हार्ड नहीं आसानी से बनने लग बनाता है। तो सभी को जोड़ दीजिए 39 और 39 78, 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 6 25 के 5, 25 के 5 हाथ में रह गया 2, 4 3 7, 7 3 10, 10 1 11 कितना आ गया 115। ठीक है 39 दूनी 78 और 26 104 और 11 115 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या निकाले हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं, इसका एक और क्लास लेंगे जिसमें हम लोग इसके गुणनखंडों का योग निकालना सीखेंगे, यानी इसका गुणनखंड का सभी का योग कितना होगा। जैसे हम बात करते हैं कि 6 का गुणनखंड 3 गुने 2 है। अब सम गुणनखंड तो इन दोनों का योग कितना होगा, इसके गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा, सम गुणनखंडों का योग कितना होगा, विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, और वहां से लास्ट हो जाएगा गुणनखंड। आपको पूरा सीख जाएंगे तो फिर हम लोग एक नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हम बेसिक से सिखा रहे हैं, तभी आपको मैथ समझ में पूरा आ जाएगा। फिर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपको बेनिफिट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।